Hello students, let us continue chapter 6, The Youngful Young Man. She was famous for a magic mirror. She could see everything in it. She had proclaimed that she would marry the man who could evade his reflection in the magic mirror, but he would be beheaded if traced in the mirror. प्रोक्लेम का मतलब होता है घोषणा करना, डिक्लेयर करना. इवेड का मतलब होता है छोड़ना, अवॉइड करना. तो वो जादू शीशे के लिए मशहूर थी वो राजकुमारी, और वो उसमें हर चीज़ देख सकती थी. उसने यह घोषणा की थी कि वो उस आदमी के साथ शादी करेगी जो कि उसके मैजिक मिरर में ट्रेस ना हो पाए, और अगर वो ट्रेस हो गया तो उसका सिर अलग कर दिया जाएगा, मतलब कि उसे मार दिया जाएगा. The young man saw human skulls of many young men who had failed in this adventurous task, but he was not afraid. He went to the princess fearlessly and accepted the challenge. जो यंग मैन था उसने वहाँ पर कंकाल देखे थे बहुत से यंग मैन के जो कि ये काम रहस्य में काम नहीं कर पाए थे, लेकिन वो डरा नहीं. वो राजकुमारी के पास बिना डरे निडर होकर गया और उसने चैलेंज को स्वीकार किया. Now that you have come, the princess smiled. Do you know the conditions? Of course, was his reply. राजकुमारी ने मुस्कुराकर कहा, तुम आ तो गए हो, क्या तुम्हें शर्तें पता है? उसने कहा, हाँ मुझे मालूम है. All right, hide yourself tonight. Her voice was as sharp as a double-edged dagger. ठीक है, आज रात तुम खुद को छुपा लेना. और उसकी आवाज़ ऐसे तीखी थी जैसे कि एक कटार होती है, एक खंजर होता है, चाकू होता है, उसकी तरह उसकी आवाज़ तीखी थी. At night the young man went to the seashore and called for the fish for help. और रात को जो यंग मैन था वो समुद्र के किनारे में गया और उसने मछली को सहायता के लिए बुलाया. Sure, sure, said the fish. I will hide you in my stomach and go deep into the ocean. मैं तुम्हें अपने पेट में छुपा लूँगी और गहरे समुद्र में चली जाऊँगी. The princess took up the mirror. She rotated it in every direction. At last she succeeded in tracing him. In the morning, when the young man came, she told him his hiding place. राजकुमारी ने शीशा घुमाया, हर दिशा में उसे रोटेट किया और लास्ट में वो उसे पकड़ने में सफल हो गई. और सुबह उसने यंग मैन को, जब यंग मैन सुबह उसके पास आया तो उसने उसकी छुपी हुई जगह बता दी. Should you be beheaded now? The princess paused for a moment and said, Well, you appear to be an interesting person. I give you another chance. क्या तुम्हारा सिर काट देना चाहिए? क्या तुम्हें मार देना चाहिए? राजकुमारी एक पल के लिए रुकी और उसने कहा, तुम एक इंटरेस्टिंग पर्सन लग रहे हो, तुम्हें एक चांस और दिया जाता है. This time the young man went to the woods and called for the buck. Hello, master, what can I do for you? Asked the buck. On hearing the whole story, it said, Master, sit on my horns, I will take you to the remote hills. Next morning, the princess told him that he was hiding in the hills. इस बार यंग मैन ने जंगल में गया और उसने बक को, वो जो डियर था, हिरन था, उसे बुलाया. हिरन ने पूछा, मैं तो आपके लिए क्या कर सकता हूँ? जब हिरन ने सारी कहानी सुनी तो उसने कहा कि आप मेरे सींगों पर बैठ जाओ, मैं आपको पहाड़ी में ले जाऊँगा. और अगली सुबह फिर क्या हुआ, राजकुमारी ने उस यंग मैन को बुलाया और उसे बता दिया कि वो कहाँ छुपा हुआ था. नेक्स्ट पेज. वन चांस मोर बट इट विल बी द लास्ट शी वांट. एक चांस और मिलेगा लेकिन ये आखिरी चांस होगा. रिटर्न टू द फॉरेस्ट एंड कॉल्ड फॉर द जैकल एंड नरेटेड हिज सैड स्टोरी. अब वो वापस जंगल में गया और उसने गीदड़ को सारी कहानी सुनाई. ओह मास्टर, डोंट वरी, आई विल डू माई बेस्ट, एश्योर्ड द जैकल. गीदड़ ने कहा, चिंता मत करो, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा. The jackal called for his fellow jackals, and within no time there were hundreds of jackals all around him. The jackals held a conference. They proposed that the young man should hide himself under the princess' bed. How could he reach there without the knowledge of the princess? It was planned that a tunnel should be dug. Its other end should be right under the bed of the princess. The plan was executed immediately, and the young man was right under the bed. अब क्या हुआ, सारे गीदड़ों ने सभा बुलाई, आपस में बातचीत की और उन्होंने डिसाइड किया कि जो यंग मैन है वो राजकुमारी के बेड के नीचे छुपेगा और उसके लिए एक सुरंग खोदी जाएगी और उस सुरंग के थ्रू वो राजकुमारी के बेड के नीचे चला जाएगा. और प्लान कामयाब हो गया और ऐसा ही हुआ. द प्रिंसेस वोक अप, टुक द मैजिक मिरर इन हर हैंड एंड रोटेटेड इट, बट टू हर एस्टोनिशमेंट, एंड एस्टोनिशमेंट का मतलब हैरानी, she could not trace the young man. She repeated the process a number of times but in vain.
At last she got sick of this job. She smashed the mirror against the lamp post. Come out, young man, I have lost the game, she cried. राजकुमारी उठी सुबह और उसने मैजिक मिरर को अपने हाथ में लिया और उसे घुमाने लगी, लेकिन हैरानी की बात थी कि वो यंग मैन को ट्रेस नहीं कर पा रही थी। उसने बार बार ये काम किया लेकिन वो व्यर्थ गया और लास्ट में वो फेडअप हो गई थी ये कर कर के, तो उसने शीशे को तोड़ दिया और उसने कहा, यंग मैन आ जाओ, मैं गेम हार चुकी हूँ। द नेक्स्ट मोमेंट द यंग मैन केम आउट फ्रॉम अंडर हर बेड. The princess was surprised at his intelligence. She accepted her defeat and agreed to marry him. Thereafter, the young man lived with his wife happily. अगले ही पल यंग मैन बाहर आ गया। कहाँ से? राजकुमारी के बेड के नीचे से बाहर आ गया। राजकुमारी हैरान हो गई उसकी बुद्धि को देखकर। उसने अपनी हार स्वीकार कर ली और उसके साथ शादी करने को तैयार हो गई। और बाद में जो यंग मैन था वो अपनी वाइफ के साथ खुशी खुशी रहने लग गया। तो व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ दिस स्टोरी कि इफ़ यू हैव इंटेलिजेंस, अगर आपके पास बुद्धि है, इफ़ यू आर इंटेलिजेंट, यू कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम। आप किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जीवन में पेशेंस का होना, धीरज का होना, धैर्य का होना और अपनी समझ का प्रयोग करना, ये बहुत ज़रूरी है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। टिल देन यू गो थ्रू द चैप्टर एंड टेक केयर। थैंक यू।